आखिरकार पप्पू यादव बेऊर जेल से बाहर आ गए और बाहर आते ही एक बार फिर से बयानों का बम फोड़ना शुरू कर दिया। और बयान भी ऐसे कि जिसको अगर सच मान लिया जाए तो कई ऐसे मामले हैं, कई ऐसी घटनाएं हैं जिस पर फिर से जांच करनी होगी। पप्पू यादव तो यहां तक कह रहे हैं कि उनकी जो गिरफ्तारी है और उनको जान से मारने की जो साजिश की गई उसके पीछे 3 नेता जिम्मेदार हैं, साथ ही पुलिस अधिकारी भी जिम्मेदार हैं। तो वो कौन कौन से नेता हैं? क्योंकि नाम का खुलासा नहीं किया उन्होंने, केवल यह कहा कि एक दिल्ली का नेता है, एक बिहार का नेता, एक पूर्णिया का नेता। तो क्या उनका इशारा अनंत सिंह की तरफ भी था? क्योंकि बार बार ये राजनीतिक गलियारे में चर्चा हो रही है कि बेऊर जेल में जिस तरीके से ये डरे हुए थे, दहशत में थे, तो क्या अभी भी दहशत में है पप्पू यादव कि वो नाम का खुलासा नहीं करना चाहते? और जेल से निकलने के बाद आपाधापी में जहां जाते हैं वहां भी बड़ा बयान दे देते हैं। तो आखिरकार इस तरह के बयान देने की जरूरत क्या है और क्यों दे रहे हैं? क्या वाकई कुछ गलत है, उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, व्यवस्था के साथ कुछ गलत हो रहा है? और वो कौन से नेता हैं जो इनकी जान के दुश्मन बने हुए हैं, जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो पप्पू यादव जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि जेल से रिहाई होते ही तीनों मामले में जमानत मिल जाती है। पिछले 2 दिनों से कोर्ट में बम की धमकी के कारण बार बार ये मामला अटक रहा था, सुनवाई आगे बढ़ रही थी। लेकिन जब सुनवाई हुई तो पुलिस ने जिस मामले के तहत इनको गिरफ्तार किया था, जो 31 साल पुराना मामला था, उसमें तो पहले ही जमानत मिल चुकी थी। बाद में गिरफ्तारी के वक्त में जिस तरीके से इन्होंने हंगामा किया, इनके समर्थकों ने हंगामा किया था, उस मामले में एक केस दर्ज किया गया था। और 2017 का एक मामला था जिसके तहत केस दर्ज था पप्पू यादव के खिलाफ। तो वो 2 मामले थे जिन पर की सुनवाई हुई और उस पर भी जमानत मिल गई। ये पुलिस को भी पता थी बात कि अगर इस पर सुनवाई होगी तो इन्हें जमानत मिल जाएगी। तो करीब 6-7 दिनों तक जेल में रोकने की क्या ये चाल थी? क्योंकि पप्पू यादव यही कह रहे हैं कि जमानत तो मिलना तय था, लेकिन जानबूझ करके मुझे जेल में रोका गया, मेरी हत्या करने की साजिश रची गई। और उस साजिश के पीछे कुछ नेता लोग भी शामिल हैं। SSP जो पटना के हैं उसका तो नाम खुल करके ले लिया कि वो हर चीज, हर साजिश में उसका नाम है। और इससे पहले पप्पू यादव ने कहा कि मुझे आशंका थी कि मेरे खिलाफ इस तरह की कार्रवाई होगी, क्योंकि मैंने कुछ विशेषाधिकार हनन का मामला भी उठाया था। मुझे कई मौकों पर अपमानित करने का काम कुछ अधिकारियों ने किया था, और ये जानकारी थी मुझे कि मेरी गिरफ्तारी कर सकते हैं, मुझे अपमानित कर सकते हैं। लेकिन इतनी बड़ी साजिश होगी कि मेरी हत्या तक करने की साजिश की जाएगी, इसके बारे में अंदाजा नहीं था। खैर, जमानत मिल जाती है और जमानत के बाद पप्पू यादव अपने आवास की तरफ नहीं जाते हैं, बल्कि वो रुख करते हैं फुलवारी शरीफ का, जहां पर एक छात्रा की मौत हुई थी कोचिंग की छत पर से नीचे गिरने के कारण। और उस मामले में वो परिजनों से मिलते हैं, छात्रा के परिजनों से, उन्हें भी न्याय का भरोसा दिलवाते हैं। क्योंकि परिजनों का साफ साफ आरोप है कि पहले ही छात्रा की हत्या कर दी थी और 2 लड़कों ने मिलकर के हत्या की और उसके शव को ऊपर से नीचे फेंक दिया। तो इस मामले में पप्पू यादव ने साफ साफ उनके परिजनों से कहा कि इस मामले की भी सुनवाई उच्च स्तरीय तरीके से होनी चाहिए और इसमें भी न्याय आपको जरूर मिलेगा। और हत्या की बात है तो हत्या की भी जांच की जाएगी, इस एंगल से भी जांच की जाएगी। और साथ ही पप्पू यादव ने यह भी कहा कि नीट छात्रा की मौत के मामले में अब वो और मुखर होकर के पूरे मामले की जांच और बेहतर तरीके से हो इसका प्रयास करेंगे। क्योंकि CBI को जिस तरीके से यह केस सौंपा गया है उससे संतुष्ट तो नजर आए पप्पू यादव, और उनको ऐसा लग रहा है, उन्होंने कहा कि अब हमें उम्मीद है कि यह इंसाफ हमें मिल जाएगा। तो नीट छात्रा की मौत के मामले में इंसाफ मिले, यह भी तय
करवाने का काम करेंगे पप्पू यादव। इसके अलावा 2-3 और मामले उन्होंने उठाए। एक खेमका हत्याकांड के बाद जो एनकाउंटर हुआ, उसके बारे में भी पप्पू यादव का साफ साफ कहना है कि वो भी गलत इनकाउंटर हुआ था, गलत व्यक्ति का इनकाउंटर हुआ था। आपको बता दूं कि गोपाल खेमका की हत्या उस वक्त कर दी गई जब वो अपने आवास में जा रहे थे, अपार्टमेंट में जा रहे थे। 2025 का मामला है। उसके बाद से इनकाउंटर होता है जिसमें राजा नाम के एक अपराधी का इनकाउंटर कर दिया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है और उमेश नाम का एक पहले ही आरोपी गिरफ्तार हो चुका था, उसी के निशानदेही पर ये इनकाउंटर किया गया और राजा की मौत हो जाती उस इनकाउंटर में। तो पप्पू यादव का दावा है कि ये जो इनकाउंटर हुआ था ये भी गलत था, ये किसी को बचाने की कोशिश कर रही है पुलिस। इसके अलावा रुपेश हत्याकांड को भी जोर शोर से उठाने का दावा कर रहे हैं पप्पू यादव। उनका सीधा सीधा कहना है कि ये जो तमाम घटनाएं हुई है ये पुलिस अपनी छवि को बचाने के लिए, और पुलिस जो है गलत तरीके से इनकाउंटर कर रही है, गलत तरीके से आरोपों को फ्रेम कर रही है। यानी कि कुल मिलाकर के ऐसा लग रहा था कि पप्पू यादव अब पुलिस महकमे के पीछे हाथ धो करके पड़ गए हैं। और उसके पीछे पड़ने की वजह भी बड़ी है, क्योंकि उनको लगता है कि कुछ और बड़े अधिकारी हैं पुलिस महकमे के जो घात लगाकर बैठे हुए हैं कि मौका मिलते ही पप्पू यादव को अंदर करवाओ। और पप्पू यादव का यह दावा है कि उन्होंने थोड़ी सी बुद्धिमानी दिखाई, इसीलिए उनकी जान बच गई, नहीं तो उनकी हत्या कर दी जाती। 3 नेताओं का नाम लिया उन्होंने, हालांकि नाम नहीं लिया, इशारों में बताया कि इसमें दिल्ली का एक बड़ा नेता शामिल है, एक बिहार का नेता शामिल है, एक पूर्णिया का नेता शामिल है। तो दिल्ली का कौन हो सकता है वो नेता? कौन है बड़ा नेता जो नहीं चाहता कि पप्पू यादव खुलकर के इस तरह की बयानबाजी करे? और बिहार का कौन है नेता? क्या बिहार का नेता वही है जिसके बारे में चर्चा हो रही है? क्या यह नेता वही है जो बेऊर जेल में बंद है? क्या यह नेता वही है जो मोकामा से विधायक है? क्या यह नेता अनंत सिंह है? क्योंकि तमाम इशारे तो कर रहे हैं पप्पू यादव, लेकिन नाम कहने का, खुलासा करने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं। और पूर्णिया का वो नेता कौन है जो पप्पू यादव को सलाखों के पीछे देखना चाहता है, या फिर ये तीनों नेता मिलकर के पप्पू यादव की हत्या करवाना चाहते हैं? ये साजिश हो रही है, क्योंकि पप्पू यादव ने जिस तरीके से मुखर होकर के आरोप लगाया है, उसे ये बात समझ में आ गई कि आने वाले दिनों में हो सकता है इन नाम का खुलासा भी हो। हालांकि पप्पू यादव को यह भी पता है कि अगर नाम का खुलासा करेंगे तो उनके पास कुछ साक्ष्य होना चाहिए, नहीं तो एक बार फिर कोई नया केस इनके ऊपर लग सकता है। तो फिलहाल पप्पू यादव जेल से बाहर आ गए हैं और मुखर होकर के आरोप लगा रहे हैं सरकार पर, नेताओं पर और पुलिस महकमे पर। और आने वाले दिनों में और भी कई ऐसे कांड होंगे, कई ऐसी घटनाएं होंगी जिस पर पप्पू यादव सवाल खड़े करेंगे। और पप्पू यादव ने साफ साफ कह दिया है कि वो युवाओं और बेटियों के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे, गरीबों के लिए संघर्ष करते रहेंगे, चाहे उन्हें कितनी बार भी जेल क्यों ना जाना पड़े। तो फिलहाल देखते हैं कि पप्पू यादव का अगला मूव क्या होता है। क्या वो जो तमाम घटनाओं की बात कर रहे हैं, तमाम एनकाउंटर और कांड की बात कर रहे हैं, उसको लेकर के लंबी लड़ाई लड़ेंगे, या फिर एक बार फिर सरकार को कटघरे में घेरेंगे? तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।